दिल दिल की बातें दिल ही जाने। या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, हम इंसानों की फितरत, इस फितरत ने हमें कहीं का नहीं रखा। वो आसमां पर जो तारा है, उसकी चमक, उसकी चमक को पाना तो चाहते हैं हम, मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि तारे अंधेरे में चमकते हैं। वो गुलाब तो बनना चाहते हैं हम, मगर क्यों फिर ये भूल जाते हैं कि गुलाब कांटों के बीच खिलते हैं। वो धुन, वो रागनी सुनना तो चाहते हैं, मगर क्यों ये भूल जाते हैं कि वो धुन उस लकड़ी की बांसुरी से निकलती है। बहुत उदाहरण है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मगर अफसोस यही है कि हम बनना सब कुछ चाहते हैं, पाना भी हद से ज्यादा चाहते हैं, मगर कॉम्प्रोमाइज, त्याग, समर्पण ना बाबा ना, वो नहीं, वो सब नहीं। क्योंकि हम देवता थोड़ी हैं, हम तो इंसान है ना। और इंसान त्याग करके, समर्पण करके कुछ बने, मजा नहीं आया। लेकिन जो इस राज को जान जाते हैं कि समर्पण, त्याग या कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज जो हमारे साथ साथ दूसरे को भी सुख देता हो, सबसे हटके हमें बनाता हो, तो उस जीने को ही कहते हैं जीना। इसी का नाम है। एक कहानी जो मेरे दिल को इस कदर छू गई कि 3 महीने के बाद फिर से आज मेरा मन किया कि वो कहानी आपके सामने मैं दोहराऊं। कहानी का नाम छोड़िए, आप ही रखिएगा। या आखिर में जो भी मुझे समझ में आएगा, इस कहानी को मैं नाम दूंगी वंदना और आशीष। बहुत धनी परिवार से पति पत्नी, मगर अफसोस 8 वर्ष हो गए, संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। अक्सर दोनों पति पत्नी अपनी लंबी सी गाड़ी पर बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े, अनगिनत चीजें लेकर पास वाली बस्ती में जाते और बहुत सारे बच्चों को तोहफे देकर उनसे खुशियां बटोर कर वापस घर पर आ जाते। ये सिलसिला तकरीबन 2 सालों से चल रहा था। एक अटूट सा रिश्ता भी बन गया था वंदना का उस बस्ती के साथ। बहुत प्यार करती थी उन बस्ती के बच्चों से। वो बस्ती के बच्चों के साथ साथ बस्ती के बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी बहुत खुश होते और हफ्ते भर इंतज़ार करते कब लंबी गाड़ी पर मेम साहब और साहब आएंगे और तोहफे देकर उन बच्चों की वो भरपाई करेंगे जो कभी भी वो निर्धन माता पिता अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। एक दिन की बात है, वंदना और आशीष हर बार की तरह तोहफे और खिलौने लेकर आए। उनकी गाड़ी देखकर बच्चे भाग उठे और चारों ओर से घेर लेते गाड़ी को, जैसे हर बार करते। मगर आज वंदना ने आशीष से कुछ कहा। जब आशीष तोहफे बांट रहा था बच्चों को, आशीष, एक बात कहनी है। कई बार सोचा तुमसे कहूं, पर आज सोचती हूं कह दूं। उस बच्चे को देख रहे हो, छोटे से बच्चे को, कितना गोलू मोलू प्यारा सा गोरा सा। आशीष ने देखने की कोशिश की बच्चों की भीड़ में कौन सा वो, क्योंकि वो बच्चा उस भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था। बहुत खूबसूरत था वो बच्चा। हाँ, वही प्यारा सा,
पता है, मैं पिछले पिछले वर्षों से इसकी तरफ जब जब आती हूँ बहुत खिंच जाती हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी आशीष कि ऐसा ही कुछ प्यारा सा बच्चा मैं भी चाहती थी अपनी गोद में, मगर शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। आशीष, तुम कहो तो इसकी माँ से हम बात करें। बात? किस तरह की? आशीष ने हैरानी से पूछा। तुम समझते नहीं। हम इस बच्चे को गोद ले लेते हैं। इस बच्चे को गोद लेंगे, इसकी जिंदगी संवर जाएगी। इसका रूप रंग जो इस मिट्टी में मैला होता जा रहा है निखर जाएगा। इसको ऐसी परवरिश देंगे हम। आशीष ने वंदना को बीच में ही टोका। कैसी बात करती हो वंदना? हम आते हैं, इन बच्चों को तोहफे, कपड़े, मिठाइयाँ देते हैं, वो बात अलग है, मगर गोद नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही होगा। क्यों नहीं सही होगा? आशीष, क्या कमी है इनमें? निर्धन ही तो है, और जो जो इनके माता पिता नहीं दे पाए वो हम देंगे। लेकिन क्या ये मानेंगे? इनकी माता पिता मानेंगे? आशीष ने कहा, जब तुम बात ही नहीं करोगे तो हम कैसे समझेंगे? आशीष इससे पहले कुछ भी कहता, वंदना ने उस बच्चे की माँ को इशारा करके अपने पास बुला लिया। उस गोरे से बच्चे की माँ हाथ जोड़कर वंदना के आगे खड़ी हुई और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को वो खुशियाँ दे रखी हैं जो हम कभी भी नहीं दे पाते। हम तो 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पाते जो अपने बच्चों का पेट भर सके। भगवान आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत। आपकी झोली खुशियों से भरी रहे। वंदना ने कहा, ईश्वर का तो पता नहीं, मगर आप मेरी झोली में कुछ दे सकती हैं। माँ ने बड़ी हैरत किया और पूछा, मैं मेमसाब क्या दे पाऊंगी? आप चाहें तो ये प्यारा सा बच्चा मुझे गोद में दे दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए। मैं इसकी इस तरह से, जैसे दिल का टुकड़ा होता है, इस तरह से पालूंगी, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये बच्चा हमें दे दीजिए ना। हमारे कोई संतान नहीं, और आप तो हमें पिछले 2 वर्षों से जानती हैं। हमारा और आपका तो एक रिश्ता भी बन चुका है। मैं कोई अनजान भी नहीं। वंदना और कुछ आगे कहती, इससे पहले तो उस गोरे से बच्चे की माँ का रूप ही बदल गया। जो जुबान अभी धन्यवाद कर रही थी, हाथ जोड़कर वंदना को तेज तेज वो जुबान से चिल्लाने लगी, अरे बस्ती वालों, आओ आओ, सब लोग देखो, इन धनी लोगों का माया जाल देखो। हम तो ये सोचते थे पिछले 2 सालों से ये लोग कितने भले हैं, बिना किसी स्वार्थ के हमें आते हैं और बच्चों को सबको खुश करके जाते हैं। मगर हमें क्या पता था, हमें क्या पता था ये जाल फैला रहे हैं। अरे मांगा तो देखो, इन 2 खिलौने कपड़ों के बदले हमारी संतान पर ही नजर रख ली, हमारे बच्चों को ही मांग लिया। सच में ये धनी लोग कितने कारोबारी होते हैं। कोई भी काम इनका स्वार्थ के बिना पूरा नहीं होता। अरे अपने संतान नहीं तो तुम हमारी संतान को लेने आई हो। हमें लालच देती हो कि 2 पैसों के बदले हम अपने बच्चे को बेच दें। उस औरत का चिल्लाना कम ही नहीं हो रहा था कि आशीष ने देखा कि वंदना की आंखें डबडबा गई हैं। आशीष ने तेजी से चिल्लाया, चुप रहो, चुप रहो। सच में सब कहते हैं कि तुम सोचने की क्षमता ही नहीं रख सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ दिल से सोचते हो। क्या गलत कहा वंदना ने? क्या क्या दे पाओगे तुम इस बच्चे को? कुछ देना ही चाहती है वंदना। इसको एक अच्छी परवरिश, इसको एक बड़ा आदमी, एक सम्मान, मान, तुम क्या दे पाओगे? निर्धनता, गरीबी, जलालत। क्या काम करते हो तुम?
क्या काम? एक छोटी सी एक छोटी सी कोने में दुकान लगाए बैठे हो चप्पलों की। अगर अगर वही वही तुम्हारा प्यार है इस बच्चे को देने के लिए, तो ठीक है, अपने बच्चे को अपने पास रखिए, पढ़ाइए, लिखाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसे उस मकाम तक पहुंचा पाएंगे जो हम दे सकते हैं। बहुत तेजी से उस गोरे बच्चे का बाप भी चिल्लाया, दोनों हाथ जोड़कर, भाई साहब, माफ कीजिए और अपना रास्ता नापिए। आप अपना पैसा भी ले जाइए और आप भी जाइए, क्योंकि हम इतने गए गुजरे नहीं कि जो 2 पैसों के बदले अपने बच्चों का सौदा करते। ये आपके यहाँ होता होगा, हम गरीबों के यहाँ नहीं। आशीष समझ चुका था कि कुछ भी फायदा नहीं है इनको समझाने का। शायद अगर वो समझदार होते तो आज यहां ना होते। आशीष ने वंदना से कहा, चलो वंदना, देखा ना, जब तक तुम देती रही तो तुम्हारे सामने सब कितनी तारीफ करते रहे तुम्हारी, मगर आज कुछ मांगने की कोशिश की तो इन्होंने किस तरह से तुम्हें बेइज्जत किया। और तुम इस बस्ती के बच्चे को गोद लेने की बात कर रही थी। वंदना ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ आशीष, चलो। और जाकर दोनों गाड़ी में बैठ गए। बड़े भारी मन से आशीष ने जब गाड़ी को स्टार्ट किया तो देखा गाड़ी के आगे एक बहुत ही मैली साड़ी में एक औरत खड़ी है अपने बच्चे को गोद में लिए हुए। आशीष चिल्लाया, हटो सामने से, अभी कुछ और कहना बाकी है हम सबको। मगर वो औरत तो टस से मस नहीं हुई। अरे हट क्यों नहीं रही हो गाड़ी के आगे, मरना है क्या? वंदना ने आशीष को शांत किया, जो आशीष गुस्से से भरा हुआ था। वंदना गाड़ी से बाहर निकली। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? मेम साहब, एक बात कहनी है, एक बार मेरे इस बच्चे को देखिए ना। वंदना ने देखा छोटा सा बच्चा जो उस औरत ने गोद में ले रखा है, जो बहुत ही पतला दुबला सा और शायद बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा था उसे, क्योंकि बहुत काला भी था। मगर फिर भी वंदना ने कहा, हाँ तो मेम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे इस बच्चे को देखिए, मेरे इस बच्चे का जीवन सुधार दीजिए। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं कुछ भी ना दे पाऊंगी, मेरे बच्चे को गोद ले लीजिए ना। इसके काले रंग पे मत जाइए। आपकी आपकी अमीरी की चमक में, आपकी परवरिश की चमक में तो ये हीरा बन जाएगा। आप जैसे ही तो लोग होते हैं जो हीरे को तराशते हैं। एक बार देखिए ना। वंदना हमेशा से चाहती थी बहुत खूबसूरत सा बच्चा जो अपने सपनों में देखती थी, मगर ना जाने उस बच्चे की मुस्कान में भी उसे वही सब कुछ नजर आया। उसने आशीष से कहा, आशीष देखो ना ये क्या कह रही है, हम इसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। आशीष ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गई हो वंदना, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी तुम फिर से इनकी मदद के लिए सोच रही हो। ऐसा तो नहीं कि हमें कहीं से बच्चा ना मिल पाएगा। मैं बात करता हूँ, कोई भी अनाथ आश्रम में हम जाकर तुम्हारी मनपसंद का बच्चा लेंगे। छोड़ो इस बस्ती को। नहीं, ऐसा नहीं कहते आशीष, हर इंसान में फर्क होता है। देखो ना, ये खुद आई है। आशीष ने कहा उस औरत से, आज तुम्हारे बच्चे को गोद ले लें, कल कोई कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे तो फिर तुम यही कहोगे कि हमने सौदा किया। और तुम्हारी ये बस्ती वाले तुम्हें जीने देंगे? देखा नहीं सारी बस्ती किस तरह से हम पर उंगलियां उठा रही थी। साहब,
मुझे कुछ नहीं लेना अपनी इन बस्ती वालों से, क्योंकि एक बार मैं चोट खा चुकी हूँ। मैं 10वीं पढ़ी थी साहब। मेरे लिए भी कभी बहुत धनी परिवार से रिश्ता आया था, मगर मेरे माता पिता और मेरी अज्ञानता ने उसे ठुकरा दिया। उस लड़के के सफ़ेद दाग थे। मेरे माता पिता ने भी कुछ इसी तरह से कहकर उस रिश्ते को ठुकरा दिया, और मैं भी उस उम्र की नासमझी में थी। आज आज वो धनी आदमी, बड़े पैसे वाले ने तो अपना इलाज कराया और ठीक होकर अपने बाल बच्चों के साथ उस कोठी में है, और आज मैं इस गरीबी के दाग को लिए हुए, ढोते हुए इस गरीबी में मर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी इसी गरीबी के धब्बे से मैला रहे। एक बार मेरे बच्चे की ओर देखिए, एक बार। वंदना ने कहा, आशीष मैं तो इस बच्चे को ले रही हूँ, और देखो ना, मज़ा तो इसी में है ना, जब किसी नापसंद को पसंद बनाया जाए। मैं मैं तो इस बच्चे को ले रही हूँ गोद। मैं इसे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी या डॉक्टर बनाऊंगी, मगर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। आजा मेरे बच्चे। और उसने उस माँ की गोद से वंदना ने अपनी गोद भर ली। उस बच्चे को गोद में लेते ही वंदना ने उस बच्चे को कलेजे से लगा लिया, तो जैसे राहत उस काले बच्चे की माँ के कलेजे को पहुंची हो, क्योंकि जो गलती बहुत बरसों पहले उससे हो गई थी, आज उसने उस गलती से जो सीख ली उसका नतीजा निकल के आया हो। वंदना उस बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ गई और धन्यवाद करती हुई चली गई। उसके जाने के बाद बस्ती वालों ने उस औरत से इतनी बदतर तरह से बात की, जैसे क्या गुनाह कर दिया हो उस माँ ने। मगर वो माँ जानती थी कि उसने सही फैसला किया है। उसने अपनी ममता का त्याग कर कर अपने बच्चे का जीवन बनाया है। एक एक दिन कर कर के महीने, साल, और आज 25 साल हो गए। आज उस काले बच्चे की माँ पकवान बना रही थी, घर सजा रही थी। कैसा लगता होगा वो। मेम साहब तो उसे लेकर बाहर चली गई थी। 25 साल के बाद लौट रही हैं और कहती हैं कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया है उसने। कैसा लगता होगा वो। अब भी वही काला होगा, पतला सा। कितना कैसा लगता था मेरा बच्चा। लेकिन मुझे तो वो पसंद था। उस मेम साहब का धन्यवाद, जिसने मेरे बच्चे को पसंद किया और उसकी ज़िंदगी बदल दी। बस सोच ही रही थी कि गाड़ी का हॉर्न बाहर सुना तो भाग खड़ी हुई और देखा एक लंबी सी गाड़ी, और दरवाज़ा खुला जब उस गाड़ी का, सलोना सा सांवले रंग का चश्मा लगाए, सूट बूट पहने हुए एक नौजवान गाड़ी से निकल रहा है। वो माँ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने किसको दिया था वंदना को, और वंदना ने उसे क्या बना दिया। आज उसे खुशी थी कि उसने सही निर्णय लिया था। वंदना ने कहा, देखो देखो ना बेटा, ये तुम्हारी माँ है, जाओ पाँव छुओ। क्योंकि अगर वो उस दिन अपनी ममता का त्याग कर कर मुझे ना देती, तो शायद ये सुख तुम नहीं पाते, ये मान, ये सम्मान तुम नहीं पाते। जाओ, अपनी माँ को मान दो कि उन्होंने ऐसा किया।
और वो लड़का गया, उसने माँ के पाँव छुए और माँ ने उसको कलेजे से लगा लिया। और ये सारा नज़ारा वो बस्ती देख रही थी, जो एक दिन उस औरत पर थू थू कर रही थी कि उसने अपने बच्चे का सौदा कर दिया पैसों के लालच में। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि इस कोरे से गोल मटोल से बच्चे को ना देकर उस माँ ने जो गलती की, आज वो बच्चा मौची बनकर वहीं किनारे से देख रहा था कि ये जिंदगी तो मेरे लिए थी, ये किस्मत तो मेरे लिए आई थी, मगर मेरे माँ बाप ने अपनी नासमझी के कारण मेरे हाथों से ये जिंदगी का गला घुटवा दिया। वो बच्चा जो आज मोची बना बैठा था, मन मसों से जा रहा था, और वो बस्ती वाले भी समझ गए थे कि कुछ देकर ही कुछ पाया जा सकता है। कोई भी सुख बिना समर्पण के नहीं मिल सकता। यही कहानी थी। त्याग या समर्पण या कॉम्प्रोमाइज, आप कुछ भी कह लीजिए। 3 महीने के बाद आज फिर से मेरा मन किया कि मैं आपके सामने ये कहानी कहूँ। हम इंसान क्यों नहीं समझ पाते कि हम में क्या है? हम हमेशा दूसरे को क्यों तोलते हैं? अगर हम अपने को देख लें तो शायद कोई भी कष्ट, कोई दुख हमें ना पहुंचे। हमें कितनी लालसा है सब कुछ पाने की, और सब कुछ पाने के चक्कर में जो कुछ मिल रहा है उसे भी गंवा देते हैं। मैं जानती हूँ कहना बहुत आसान है, बहुत आसान, क्योंकि भाषण तो कोई भी दे सकता है ना बड़ी बड़ी बातों का। मगर दोस्तों, जो इस पर अमल कर लेते हैं ना, वही दूसरों से अलग होते हैं और अपने को नाज करते हुए ये कह सकते हैं कि हम तुमसे अलग हैं, उन लोगों से अलग हैं जिन्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। धन्यवाद।